रुख करते हैं इजराइल के ऑपरेशंस का हमास के खिलाफ, और बेहद तेजी से इजराइल ने चारों तरफ से घेराबंदी अब कर ली है पूरी गाजा पट्टी की। 27वें दिन में यह युद्ध इस समय आ पहुंचा है। इजराइल की सेना का दावा यह है कि गाजा शहर, गाजा सिटी के दरवाजे तक इजराइल की सेना पहुंच तो चुकी है, यानी अब वो हमास के गढ़ पर चढ़ाई करने की पूरी तरह से उन्होंने तैयारी कर ली है। लेकिन इजराइल की जो सेना है, यहां तक पहुंचने के लिए उसने गाजा पट्टी पर, उत्तरी गाजा क्षेत्र पर जमीन से, आसमान से, समंदर से, हर तरफ से हमला तो किया है, लेकिन इस शहरी लड़ाई में इजराइल की सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक इजराइल की सेना के 17 सैनिक शहीद हो गए हैं इस युद्ध में। हमास ने अभेद्य मानने वाले जो इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो टैंक है, एंटी टैंक मिसाइल से एक बख्तरबंद गाड़ी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हमास ने एक और वीडियो जारी किया है और वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये तस्वीर आपको विचलित भी कर सकती है, लेकिन देखना भी आपको जरूरी है क्योंकि ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। यानी 21वीं सदी में किस तरह से युद्ध लड़ा जाता है कि मानव रहित टोही विमान ड्रोन से ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं इजराइल की सेना के ऊपर, बम गिराए जा रहे हैं इजराइल की सेना के ऊपर। और इसमें जब बम अगर आप टैंकों पर गिराए तो टैंकों की सुरक्षा भी ऊपर से बहुत खतरनाक हो जाता है, टैंकों में चलना भी। इजराइल के कुछ सैनिकों की अभी मौत की खबर आ रही है। इन सब के बावजूद इजराइल की सेना यह प्रण कर चुकी है कि जो भी सेटबैक्स होंगे, इसके बावजूद वो हमास को जड़ से मिटाने के लिए अब गाजा पट्टी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गाजा में अब भीषण शहरी लड़ाई छिड़ गई है। हमास को जड़ से मिटाने की इस लड़ाई में इजराइल ने गाजा पर जमीन, समंदर और हवा के रास्ते ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजरायली टैंक जहां गाजा सिटी के रास्ते में संदिग्ध ठिकानों पर गोले दाग रहे हैं, वहीं इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर उनकी मदद में आसमान से बमों की बारिश कर रहे हैं। तीसरे मोर्चे पर डटी है इजरायल की नौसेना। ये युद्धपोत गाजा पर समंदर से बमबारी कर रहा है ताकि हमास के लड़ाकों को बचने का कोई रास्ता न मिले। दूसरी तरफ हमास के गढ़ में घुसकर उसका सफाया करती इजरायली सेना को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये है इजरायल की गिवाती ब्रिगेड के वो 10 जांबाज सैनिक जो गाजा में हमास की पहली डिफेंस लाइन को ध्वस्त करने निकले थे। लेकिन इन 10 जांबाजों की आखिरी तस्वीर है ये सारे इजरायली सैनिक अब इस दुनिया में नहीं है और इनकी मौत को लेकर हमास ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हमास ने दावा किया है कि ये सभी 10 इजरायली सैनिक गाजा में शक्तिशाली नामेर बख्तरबंद वाहन में दाखिल हुए थे। सुरंगों में पीछे हमास के लड़ाके अपने ठिकाने से बाहर निकले और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मदद से उनके नामेर वाहन को उड़ा दिया। इस धमाके के साथ ही ये 10 सैनिक मारे गए जिनकी उम्र 19 से लेकर अधिकतम 22 साल थी। इजरायल में इन सैनिकों की मौत पर मातम है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इनकी मौत को गहरा झटका और दर्दनाक बताया। उन्होंने नामेर टैंक को उड़ाए जाने के बाद सेना के साथ बैठक की और खुद टैंक के पास जाकर समझा कि आखिर हमास ने इतने सुरक्षित टैंक को कैसे उड़ा दिया। हालांकि इजरायल ने इन सैनिकों की मौत का बदला लेने में देर नहीं की। उसने गाजा में एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के हमास चीफ मोहम्मद आजर को मार गिराने का दावा किया। उनके मुताबिक ये आतंकी ही गाजा में सारी एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का मुखिया था और उसकी देखरेख में ये नागरिकों और इजरायली सेना पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमले किए गए थे। इस बीच हमास ने एक और वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने गाजा के अंदर इकट्ठा इजरायली सैनिकों पर ड्रोन से बम गिराया। इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन हमास ये दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा है कि उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच हमास के राजनीतिक विंग के अध्यक्ष इस्माइल हनिये ने भी दावा किया है कि जमीनी लड़ाई में इजरायल को करारा जवाब मिल रहा है। दूसरी तरफ इजरायल के ब्रिगेडियर जनरल इत्जिक कोहने ने माना है कि उनके कुछ सैनिक मारे गए, लेकिन दावा किया है कि इजरायली सेना गाजा शहर के दरवाजे तक पहुंच गई है। शहरी लड़ाई में इजरायल सबसे शक्तिशाली टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस वक्त इजरायल के मरकवा मार्क 4 मेन बैटल टैंक
और कैटरपिलर D9 आर्मर्ड बुलडोजर रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ नामेर हैवी आर्म्ड पर्सनल कैरियर भी मौजूद है। सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इन सैन्य वाहनों के बावजूद इजराइल को अपने सैनिकों की जान देकर बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो। और इजराइल का जो ऑपरेशन है वो इस समय अपने सबसे खतरनाक दौर में बस अब प्रवेश ही करने वाला है। क्यों? क्योंकि इस समय इजराइल के जो सबसे ताकतवर मरकावा टैंक्स है, वो भी मरकावा मार्क 4 टैंक्स के साथ इजराइल की सेना अंदर दाखिल हो रही है। यह हम आपको तस्वीरें वेस्ट बैंक की भी दिखा रहे हैं और हम आपको तस्वीरें गाजा पट्टी की भी दिखा रहे हैं। गाजा पट्टी में समय जबरदस्त ऑपरेशन युद्ध के 27वें दिन चल रहे हैं। हमास ने अभेद्य माने जाने वाले नामेर एक हिब्रू भाषा का शब्द है। यह एक बख्तरबंद गाड़ी है, यह टैंक नहीं है, यह बख्तरबंद गाड़ी है और यह ट्रैक्ट है। बहुत तेजी से यह बख्तरबंद वाहन दुश्मन के इलाके में घुसता है और इसमें 10 से 12 सिपाही एक बार में आ सकते हैं, यानी एक पूरा सेक्शन सेना का आ सकता है। नामेर हिब्रू का शब्द है, इसका अर्थ है तेंदुआ। ये मरकावा मार्क 4 जो मेन बैटल टैंक है इजराइल का, उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित यह समझा जाता है। हालांकि दोनों एक साथ ऑपरेशन में जाते हैं, क्योंकि एक का मकसद है मरकावा मार्क 4 जो टैंक है उसमें 120 मिलीमीटर की तोप लगी है, तो वो तोप तेजी से दुश्मन के इलाके को ध्वस्त करती है। और ये जो नामेर है एपीसी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर या आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल जिसे कहते हैं, इसमें 10 से 12 सिपाही जाते हैं। आप देख सकते हैं हर तरफ इसका अभेद्य सुरक्षा कवच एक तरह से है, दुश्मन के गढ़ तक ले जा सकता है। इसमें इसमें ग्रेनेड लॉन्चर्स भी लगे हैं, इसमें 7.62 mm की एक सेकेंडरी गन भी लगी है इसमें, और वो गन आप देख भी सकते हैं ऊपर, वो जो मशीन गन इसमें लगी हुई है। लेकिन इस समय हमास के आतंकवादियों के पास इस तरह के ATGMs यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ईरान से आए हुए हैं कि उससे इस पर हमला किया जा रहा है। अच्छा, हम आपको इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें। इजराइल की जमीनी चढ़ाई के बीच हमास के नेताओं में खलबली मच गई है, क्योंकि इजराइल ने चुन कर हमास के नेताओं को मारने की पूरी तरह से रणनीति बना ली है। यहां तक कि इजराइल के जो राजदूत है दिल्ली में, जब मैंने नोआर गिलोन का इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे यह बताया कि अब इजराइल की जो रणनीति है वो ये है, हमास का नेता चाहे वो गाजा पट्टी में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में छिपा हो, अब वो जीवित नहीं बचेगा ज्यादा समय के लिए। कुछ मिलिट्री लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए तो ये कह रहे हैं कि दे आर डेड मैन वॉकिंग। खलबली मच गई है, इजराइल के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। एक नेता ऐसा जिसका यह कहना है कि अगर यह लड़ाई जो 7 अक्टूबर को आतंकी हमला हुआ था, यह जो लड़ाई है 7 अक्टूबर की तरह कई ऑपरेशंस करेंगे फ्रॉम द रिवर टू द सी। उनका यह दावा है कि पूरा फिलिस्तीनी राज होगा और इजराइल का अस्तित्व जड़ से मिटा देंगे, चाहे 7 अक्टूबर की तरह एक नहीं, दो नहीं, कई हमले इजराइल पर करना पड़े। इजराइल के खात्मे तक फिलिस्तीन का या हमास का यह युद्ध जारी रहेगा। सुनिए। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो इजरायली सेना और सरकार को अंदाजा नहीं था कि हमास ने किसी तैयारी के साथ हमला किया। करीब 1 महीने बाद इजराइल को यह अंदाजा हुआ कि हमले में हमास के 3000 आतंकी शामिल थे। इजरायली सेना ने हमास आतंकियों के हथियारों का जखीरा भी मीडिया के सामने रखा, जिसके साथ वो इजराइल में दाखिल हुए। लेकिन उससे पहले हमास नेता का यह बयान सुनिए, जिसमें कहा गया है कि इजराइल का अस्तित्व मिटाने के लिए 7 अक्टूबर जैसे लाखों हमले भी करने पड़े तो हमास करेगा। ये वो हमास है जिसने पहले दिन इजराइल पर हमले में हाथ होने का इनकार कर दिया था, और अब वो खुलकर कह रहा है कि हाँ, हमले उसने किए और इजराइल का वजूद मिटाने के लिए बार बार हमले करेगा। अब देखिए वो हथियार जिसके साथ हमास के आतंकी 7 अक्टूबर को इजराइल में दाखिल हुए थे। रॉकेट लॉन्चर, RPG ग्रेनेड, हजारों की संख्या में कारतूस और ऐसे बम जो बेहद सुरक्षित कमरों में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। हमास के आतंकी इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट लॉन्चर लेकर आए थे मानो वो इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध छेड़ने की तैयारी में आए। इस बीच शिन बेट यानी इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी ने हमास के एक आतंकी का कबूलनामा जारी किया है, जिसने बताया है कि उन्हें अंधाधुंध हत्या करने के लिए भेजा गया था।
इस आतंकी ने बताया कि उन्होंने कमरे पर तब तक गोली चलाई जब तक कि बच्चों के रोने की आवाज बंद न हो गई। उसके बाद इजरायली सेना आ गई, जिससे मुठभेड़ में यह आतंकी पकड़ा गया। इन आतंकियों ने जिन इलाकों में बर्बरता की, उसमें से एक गांव में आज तक संवाददाता श्वेता सिंह पहुंची। वहां आतंकियों के हमले के निशान अब भी बाकी हैं। शनिवार का दिन शबत का त्योहार यहूदियों का, और ये जो आप डाइनिंग टेबल देख रहे हैं, यहाँ पर भी मुमकिन है कि एक फीस्ट का आयोजन किया गया हो, एक भोज का आयोजन किया गया हो। कितनी सुंदर तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है, एक टेबल रखा गया है, और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें दिखेंगी जो एक उत्सव का सबूत देती है। केवल कुछ ऐसे निशान जो बताते हैं कि उत्सव किस मातम में तब्दील हुआ। इस टीवी स्क्रीन के पर लगी हुई गोलियों के निशानों को देखिए, आप मेरे पीछे इस दीवार पर लगे गोलियों के निशान को देखिए, या फिर हम आपको इस एंट्रेंस पर भी जो गोलियों के निशान हैं उनको भी एक बार दिखाते हैं। उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आतंक का कैसा नाच यहाँ पर हमास के आतंकियों ने नाचा था। हमास की इस बर्बरता को अब जड़ से मिटाने के लिए इजरायली सेना गाजा बॉर्डर को पार कर जमीनी लड़ाई लड़ रही है। दूसरी तरफ जहां हमास के नेता इजरायल के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वहीं उसके आतंकी सुरंगों से निकलकर इजरायली फौज को निशाना बना रहे हैं। गाजा बॉर्डर पर श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।